Hello everyone, I am Vikas here. Today we will learn respiration in plants. So our today's topic is एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे है, इसके अंदर क्या क्या आता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। एम्फीबोलिक पाथवे है, किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म हम 2 टाइप से पढ़ते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो हम क्या है, रेस्पिरेशन को क्या कह सकते हैं, कैटाबॉलिज्म कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। तो जनरली क्या बोला जाता है, यही बोला जाता है, रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक पाथवे बोला जाता है। बट एक्चुअली में क्या है, एक एम्फीबोलिक पाथवे है, यानी इसके अंदर क्या होगा, किसी न किसी चीज का सिंथेसिस भी होगा, वो देखते हैं हम। एम्फीबोलिक पाथवे, इसको बोलना प्रॉपर क्यों है, या फिर कैटाबोलिक बोलना इसको इम्प्रॉपर क्यों है। ग्लूकोज इज फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर द रेस्पिरेशन। ग्लूकोज क्या होता है, मोस्ट कॉमनली रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज ही यूज किया जाता है। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर क्या आता है, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, और फिर किस में एंटर करता है, क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। डिफरेंट सबस्ट्रेट, सो डिफरेंट पॉइंट ऑफ एंट्री इन द रेस्पिरेटरी पाथवे। जो डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं, जैसे फैट है, प्रोटीन्स हैं, इनका भी यूज किया जा सकता है रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर, और इनकी पॉइंट ऑफ एंट्री होगी रेस्पिरेटरी पाथवे में, वो अलग अलग होगी। फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फर्स्ट। फैट्स किस चीज की बनी होती हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की बनी होती हैं। तो फैट्स को किस में ब्रेक डाउन करेंगे, पहले ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, फिर मोनोमर है, यानी कि फैट्स के मोनोमर क्या होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ये मिलकर फैट बनाते हैं। तो फैट का ब्रेक डाउन करेंगे तो किस में टूटेगी, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर टूटेगी। फैटी एसिड आर फर्स्ट डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एंटर द पाथवे। यानी फैटी एसिड को क्या करेंगे, पहले एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करेंगे, और फिर ये क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू क्या है, पाथवे में एंटर करेगी। ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू पीजीएल। ठीक है, ग्लिसरॉल कहां से एंटर करेगा, जो पीजीएल है, हमने बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस है, उसमें पीजीएल बनता है, डीएचएपी बनता है। तो ग्लिसरॉल कहां से एंटर करेगा, पीजीएल से एंटर करेगा। अगर इस पाथवे को देखें, ये पाथवे कैसा दिखाई देता है, तो इसमें हमने क्या है, सेंटर में बनाया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को किस में तोड़ा, सिंपल शुगर्स में। ठीक है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज किस में, 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद इससे किसकी फॉर्मेशन होगी, डीएचएपी और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की फॉर्मेशन होगी, यानी जिसको हम पीजीएल बोल रहे थे। ठीक है, पीजीएल फिर किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। यहाँ तक हम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं। फिर ग्लाइकोलाइसिस में के बाद हम पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते हैं, और एसिटाइल कोएंजाइम से हम क्या है, क्रेब साइकिल में इसकी एंट्री करवाते हैं, और फिर एनर्जी का प्रोडक्शन CO2 और H2O का प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो इस सबस्ट्रेट, इसमें पाथवे में क्या है, जो सेंट्रल पाथवे है, इसके अंदर डिफरेंट जगह से सबस्ट्रेट आ सकते हैं। जैसे फैट्स है, फैट की एंट्री हो सकती है। फैट किस में कन्वर्ट होगी, पहले फैटी एसिड में कन्वर्ट होगी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल तो क्या है, डीएचएपी के थ्रू, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के थ्रू एंटर कर जाते हैं, और फैटी एसिड क्या करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में के थ्रू एंटर करेंगे। इसी तरीके से प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स पहले किस में ब्रेक डाउन होंगे, अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होंगे। अमीनो एसिड ब्रेकडाउन होने के बाद वो पायरुविक एसिड से भी एंटर कर सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में से भी एंटर कर सकते हैं, और डायरेक्टली क्या है, क्रेब साइकिल में भी एंटर कर सकते हैं। तो डिफरेंट पाथवे हैं ये, डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए, कि कहां से डिफरेंट पॉइंट ऑफ एंट्री है, कहां से एंटर कर सकता है। Proteins would be degraded by protease and the individual amino acid after deamination would enter the pathway at the stage within the Krebs cycle or even pyruvate or acetyl coenzyme A। प्रोटीन की एंट्री बताइए, पहले क्या होंगे, प्रोटीन को एंजाइम, प्रोटेज एंजाइम डिग्रेड करेगा, और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा। उसके बाद अमीनो एसिड है, उनके अंदर क्या होगा, डीएमिनेशन होगा, यानी उसका जो अमीनो ग्रुप होता है अमीनो एसिड में, वो अमीनो ग्रुप रिमूव करना क्या कहलाता है, डीएमिनेशन कहलाता है। यानी उसका अमीनो ग्रुप रिमूव होगा, और फिर उसके बाद वो क्या है, पाथवे में एंटर करेंगे। पाथवे में कहां से एंटर कर सकते हैं, डायरेक्टली क्रेब साइकिल में भी एंटर कर सकते हैं, और पायरुवेट की फॉर्म में भी एंटर कर सकते हैं, और एसिटाइल कोएंजाइम की ए की फॉर्म में भी एंटर कर सकते हैं। एज रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट, सो इट इज कॉल्ड कैटाबोलिक प्रोसेस। क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, जनरली हम कैटाबोलिक प्रोसेस ही बोलते हैं। बट दीज कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी विड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। बट कंडीशन क्या दी है, जो ये कंपाउंड्स हैं ये इस पाथवे से निकाले जा सकते हैं, ताकि सबस्ट्रेट का दोबारा से सिंथेसिस करवा सके। यानी जब हमारी बॉडी में क्या होती है, ब्रेकडाउन, जब बॉडी में इनकी कमी हो जाती है, मान लो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल
इसकी कमी हो जाती है तो इनकी पाथवे में से एसिटाइल को एंजाइम एक मिलकर क्या बना देगा, फैटी एसिड बना देगा। यानी क्या है, इनको विड्रॉ भी किया जा सकता है इस पाथवे से। ठीक है, पर्पज क्या है, फैट्स की, फैटी एसिड की, ग्लिसरॉल की या अमीनो एसिड की कमी को पूरा करना। तो यही बताया है कि एग्जाम्पल लिया है, एसिटाइल को एंजाइम ए वुड बी विड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे टू सिंथेसाइज फैटी एसिड। तो एसिटाइल को एंजाइम क्या है, यहाँ से निकाल लेते हैं और क्या बनाएगा, वो फैटी एसिड बनाएगा। बिकॉज रेस्पिरेशन इज इन्वॉल्व, तो इसमें सिंथेसिस भी हो रहा है ना। अगर क्या है, अगर बॉडी के अंदर कमी हो रही है फैटी एसिड की, उनको सिंथेसाइज में भी हेल्प कर रहा है एसिटाइल को एंजाइम में। तो इसलिए क्या बोला है, बिकॉज रेस्पिरेशन इज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, सो इट वुड बी बेटर टू कंसिडर रेस्पिरेटरी पाथवे एज एन एम्फीबोलिक पाथवे रादर देन द कैटाबोलिक पाथवे। तो इसको एम्फीबोलिक पाथवे बोलना ज्यादा प्रॉपर होगा एज कंपेयर टू कैटाबोलिक पाथवे, क्योंकि इसके अंदर सिंथेसिस भी हो रहा है, ब्रेक डाउन भी हो रहा है, इसलिए इसको एम्फीबोलिक पाथवे बोलना ज्यादा प्रॉपर होगा कैटाबोलिक की बजाय। कैटाबोलिक में क्या होता है, सिर्फ ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी क्योटेंट, ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी रेशो। रेस्पिरेटरी क्योटेंट को रेस्पिरेटरी रेशो भी बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम CO2 जितनी इवॉल्व हुई है उसके वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे जितना O2 उसने कंज्यूम किया था। तो डेफिनेशन क्या बनती है, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन। यानी रेशो क्या आई है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व से और टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ठीक है, दोनों की रेशो निकालते हैं। ऊपर क्या लिख लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, नीचे क्या लिख लेंगे, डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ठीक है, इससे क्या निकल आएगी, हमारी रेशो निकल आएगी, जिसको हम RQ बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्योटेंट बोलते हैं या फिर रेस्पिरेटरी रेशो भी बोलते हैं। इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, RQ की वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग होगी, फैट के लिए अलग होगी, प्रोटीन्स के लिए अलग होगी, अमीनो एसिड के लिए अलग, डिफरेंट के लिए डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट RQ होती है। तो पहले हम RQ निकालते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ये कितनी आती है, 1 आती है। क्यों आती है, इसका एक्सप्लेनेशन दी हुई है। हम इक्वेशन लिखते हैं, C6H12O6 + 6O2 गिव्स राइज टू C6CO2 + 6H2O। यहाँ पे CO2 और O2 से मतलब हमें, ठीक है, प्रोडक्ट में CO2 कितनी है 6, रिएक्टेंट में कितनी है 6O2। तो दोनों को क्या है, 6 से 6 CO2 है और 6 ही वॉल्यूम क्या है इसका, O2 का है। दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो RQ कार्बोहाइड्रेट के लिए कितनी होती है, रेस्पिरेटरी क्योटेंट कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होती है। नेक्स्ट है RQ फॉर फैट्स, फैट्स के लिए RQ कितनी है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 0.7 आएगी। कैसे, हमने एग्जांपल लिया है ट्राई पैल्मिटीन, एक फैट का एग्जांपल है ट्राई पैल्मिटीन। जब इसका ब्रेकडाउन करवाया तो क्या है, 102 CO2 रिलीज हुई। जब 102 CO2 को 145 O2 से डिवाइड किया तो क्या रेशो निकल के आती है, 0.7 रेशो निकल के आती है, यानी 0.7 वैल्यू आएगी फैट्स के लिए RQ की। प्रोटीन्स के लिए जनरली कितनी आती है, RQ 0.9 आती है। और अमीनो एसिड के लिए क्या है, मोर देन जनरली 1 आएगी। डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए क्या है, मोर देन 1 आती है। जैसे इसमें एग्जांपल लिए हुए हैं, नीचे जो ऑर्गेनिक एसिड्स लिखा हुआ है इसके नीचे एग्जांपल लिखे हुआ है। जो हमने पहला एग्जांपल लिया है 2COOH ट्वाइस, इसमें क्या आती है, इसमें वैल्यू 4 आएगी। और जो C4H6O5 इसमें RQ की वैल्यू कितनी आएगी, 1.3 आएगी। यानी डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट वैल्यू आती है RQ की। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या आएगी, C6H12O6, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन यूज नहीं होती तो ऑक्सीजन का अमाउंट 0 होगा। CO2 कितने रिलीज होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज होते हैं। तो 2 डिवाइड बाई में 0 कितनी वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, अगर किसी के डिवाइड बाय में आता है तो वो वैल्यू किसके इक्वल चली जाती है, इन्फिनिटी के इक्वल चली जाती है। अगर हम बैलेंस डाइट के RQ की बात करें, हम बैलेंस डाइट में हमारा सब कुछ होता है, प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.85, यानी कि बैलेंस डाइट की RQ जो रेस्पिरेटरी क्योटेंट है उसकी वैल्यू हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी विद लाइक।